हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोहागढ़ ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियोस में अपनी अपनी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां कंप्लीट करा चुके थे। अगर आपको उनमें कहीं भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी चलेगी ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों, समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को अच्छे से। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है, जो उद्गम स्थल है, वह हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग नामक हिमनद से होता है। कहां से होता है? चेमा युंगडुंग नामक हिमनद से। चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग नामक हिमनद से होता है, जो कहां पर पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। जो कहां पर पड़ता है? तिब्बत में। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपो नदी के नाम से जाना जाता है। सांपो नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी मध्य हिमालय को काटते हुए अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से। अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। कहां से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद यह बहती हुई पश्चिम बंगाल के तट पर सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की अनेक सहायक नदियां हैं जो बाएं तथा दाएं ओर से इसमें विलय होती हैं। तो दोस्तों, पहली आती है, उसमें बाएं ओर से मिलने वाली पहली आती है शुभनगिरी। शुभनगिरी। उसके बाद आती है दोस्तों मानस। उसके बाद आती है संकोश। उसके बाद आती है सहायक नदी तिस्ता नदी। और उसके बाद आती है दोस्तों पद्मा। पद्मा को ही गंगा कहते हैं पश्चिम बंगाल में। इधर से मिलती हैं दोस्तों इसमें सहायक नदियां। धनश्री, दिबांग। इसके बाद आती है कलांग नदी। इसके बाद आती है इसमें लोहित नदी। इसके बाद मिलती है दोस्तों इसमें बराक नदी। दोस्तों, ये थी ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियां जो बाएं तथा दाएं ओर से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। दोस्तों, बाएं से मिलती है सुवर्णगिरी, मानस, संकोश, तिस्ता व पद्मा। दाएं ओर से मिलती हैं धनसिरी, दिबांग, कलांग, लोहित व बराक नदी। दोस्तों, सुवर्णगिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है। दोस्तों, सुवर्णगिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है। इसके बाद आती है दोस्तों लोहित नदी। लोहित नदी को दोस्तों
खूनी नदी द रिवर ऑफ ब्लड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खूनी नदी कहा जाता है। खूनी नदी कहा जाता है। लोहित नदी को ब्लड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? खूनी नदी कहा जाता है लोहित नदी को। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई उद्गम स्थल से और बंगाल की खाड़ी तक इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों, ये तो पूरी लंबाई हो गई इसकी उद्गम स्थल से और बंगाल की खाड़ी तक। लेकिन इसकी भारत में जो कुल लंबाई है, ओनली भारत में, केवल भारत में जो इसकी लंबाई है वह है 917 किलोमीटर। कितनी है? 917 किलोमीटर। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है या सबसे लंबी नदी कहलाती है। यह देश की सबसे लंबी नदी कहलाती है। यह देश की सबसे लंबी नदी कहलाती है। लेकिन दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी अपवाह तंत्र की दृष्टि से तो गंगा है, और वैसे भारत की सबसे जो लंबी नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी है। दोस्तों, अब ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे साम्पो नदी तिब्बत में कहा जाता है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि असम में दोस्तों लोहित नदी और दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। जब ये मिल जाती हैं तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। दोस्तों, मेघना और जमुना इसे बांग्लादेश में कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो यहाँ तक। ये क्या है दोस्तों? सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला है साम्पो नदी। साम्पो नदी इसे कहां पर कहते हैं? तिब्बत में कहते हैं। दूसरा है दोस्तों दिहांग नदी। दिहांग नदी इसे अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। तीसरा है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी से असम में कहते हैं, क्योंकि दोस्तों असम में लोहित नदी और दिबांग नदी आकर मिलती हैं ब्रह्मपुत्र में। उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। असम में पड़ता है इसका ब्रह्मपुत्र नाम, क्योंकि लोहित नदी प्लस दिबांग नदी मिलती हैं। चौथा है दोस्तों जमुना और पांचवा है मेघना। दोस्तों, जमुना और मेघना ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है। जमुना और मेघना दोस्तों कहां पर कहा जाता है? बांग्लादेश में कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी से NH2 गुजरता है जो सादिया से धुबरी तक जाता है, जिसकी कुल लंबाई है 891 किलोमीटर।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कहां से कहां तक है? शादिया से धुबरी तक। शादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जिसकी कुल लंबाई है दोस्तों 891 किलोमीटर। इसके बाद आता है दोस्तों मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में असम के लाखिमपुर जिले में स्थित है यह मांजुली द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी से निर्मित द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्व का सबसे बड़ा नदी से निर्मित द्वीप कहलाता है। कहां पर है? असम के लाखिमपुर जिले में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में। तो दोस्तों लिखेंगे यह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में असम के लाखिमपुर जिले में स्थित है। दोस्तों मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी से निर्मित द्वीप कहलाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी से निर्मित द्वीप कहलाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में आ गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी से निर्मित द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। इसके बाद दोस्तों हेडिंग डालिए सुंदरवन का डेल्टा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेडिंग डालिए दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा। दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा भारत और पश्चिम बंगाल के तट पर स्थित है। इस सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण हुगली तथा मेघना नदी के द्वारा किया गया है। दोस्तों हुगली नदी गंगा की एक शाखा है जो पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से बहती है, और मेघना दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं जो बांग्लादेश में है। तो दोस्तों लिखेंगे यह बांग्लादेश तथा पश्चिम बंगाल के तट पर स्थित है। दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पर स्थित है। दोस्तों जो इसकी आकृति है वह चापाकार है। इसका निर्माण, इस डेल्टा का निर्माण हुगली तथा मेघना नदी के द्वारा किया गया है। दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? हुगली और मेघना नदी के द्वारा। हुगली गंगा की एक शाखा है जो पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से बहती है, तथा ब्रह्मपुत्र नदी को
बांग्लादेश में मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण हुगली तथा मेघना नदी के द्वारा किया गया है। दोस्तों सुंदरबन के डेल्टा में ज्वारीय या मैंग्रोव ज्वारीय या मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। जैसे जिसमें प्रमुख फसल आती हैं तुम्हारी सुंदरी, मैंग्रोव, कैजुरीना, व सिनेरिटा। तो दोस्तों जो ये सुंदरबन का डेल्टा है वह ज्वारीय या मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्य रूप से सुंदरी, मैंग्रोव, कैजुरीना व सिनेरिटा आदि वनस्पति आती है। दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा नदी से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी से निर्मित डेल्टा कहलाता है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी से निर्मित डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। दोस्तों सुंदरबन के डेल्टा का जो नाम है वह सुंदरी वृक्ष की प्रधानता अधिक होने के कारण पड़ा है, क्योंकि दोस्तों इस पर सुंदरबन के डेल्टा पर सुंदरी वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम सुंदरबन का डेल्टा रखा गया है। लिखेंगे दोस्तों सुंदरी वृक्ष की प्रधानता अधिक होने के कारण सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होने के कारण इसका नाम सुंदरबन का डेल्टा पड़ा। सुंदरबन का डेल्टा पड़ा। तो दोस्तों ये था अपना सुंदरबन का डेल्टा, जो हुगली तथा मेघना नदी के द्वारा बनाया गया है पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के तट पर। तो दोस्तों इसमें जो मेन बात है वो यही है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है, नदी से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, नोट करके लिखेंगे। नोट नंबर 1 में लिखेंगे दोस्तों तीस्ता नदी जल विवाद। दोस्तों तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। यह भारत और बांग्लादेश मध्य स्थित है। तो दोस्तों किसके बीच स्थित है? भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है तीस्ता नदी जल विवाद। नोट नंबर 2 में लिखना दोस्तों ताई पेमुख बांध परियोजना। ताई पेमुख बांध परियोजना। ताई पेमुख बांध परियोजना। दोस्तों यह परियोजना मणिपुर में पराक नदी पर स्थित भारत और बांग्लादेश की मिश्रित परियोजना है। क्या है? मिश्रित परियोजना, दोनों की मिलीजुली परियोजना है। यह मणिपुर
में पराक नदी पर स्थित भारत और बांग्लादेश की मिश्रित परियोजना है। तो दोस्तों ताई पेमुक बांध परियोजना मणिपुर में पराक नदी पर स्थित भारत और बांग्लादेश की मिश्रित परियोजना है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते। तो दोस्तों ये थी अपनी ब्रह्मपुत्र नदी, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कल हम गंगा नदी स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।